सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 11। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो या कोई शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्लाउस को, जो मार्शल को कॉल करके कहता है कि मैंने फिन को हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ ढूंढूं उसे। तो मार्शल कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे पास प्लान बी होगा। तो क्लाउस कहता है कि हाँ, मेरे पास प्लान बी है, तुम बस डेविना के लिए कॉल का ख्याल रखना और उसे बस मरने मत देना, यही तुम्हारा काम है। और फिर हम देखते हैं मार्शल के हाथ पर जहाँ एक वुल्फ बाइट होता है और फिर हमें पता चलता है कि जब वैम्पायर्स और वुल्फ्स की लड़ाई हुई थी यानी फाइट हुई थी तब मार्शल बीच में बचाने गया था और उसी वक्त किसी वुल्फ ने उसके हाथ पर ये बाइट दे दिया, यानी कि हाथ पर काट लिया। और फिर ये बात मार्शल बताता है क्लाउस को। तो क्लाउस भी ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि मार्शल उसके बेटे के जैसा है। तो क्लाउस कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपना ब्लड दे दूंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस तुम अपना ख्याल रखना तब तक। और फिर हम देखते हैं मार्शल को जिसे एक पास्ट याद आता है और पास्ट के सीन में हम देखते हैं मार्शल को जिसे एक आर्मी में भर्ती कर लिया जाता है और फिर मार्शल को बुलाया जाता है जर्मनी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। पर तभी वहाँ आ जाता है क्लाउस और क्लाउस कहता है मार्शल से कि तुम इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे, मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ और तुम इस घर के सदस्य हो, तो तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। तभी मार्शल अपना अपॉइंटमेंट लेटर देता है क्लाउस को और कहता है कि मुझे जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए आर्मी में बुलाया गया है और मुझे जाना ही होगा क्योंकि वहाँ मेरी ज़रूरत है। तो क्लाउस कहता है कि मैंने तुम्हें रेबेका से अलग कर दिया इसलिए तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो ना, पर क्या तुम्हें फैमिली का मतलब पता भी है? फैमिली वो होती है जिसके लिए हम लड़ते हैं या फिर जो लोग हमारे लिए लड़ते हैं उसे फैमिली कहते हैं। और अब तुम्हारी फैमिली में सिर्फ एक मैं ही बचा हूँ। तभी हम देखते हैं मार्शल अपना बैग उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो क्लाउस कहता है ठीक है फाइन, तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, पर याद रखना तुम्हें वापस लौट कर आना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं मार्शल को जिसे एक पास्ट याद आता है और पास्ट में हम देखते हैं कि जर्मनी के खिलाफ युद्ध चल रही होती है और वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जोई और वो मार्शल से कहता है कि मैंने तुम्हें जंग लड़ते हुए देखा है, तुम्हें तो गोलियां छू भी नहीं सकती, या तो कोई गार्डियन एंजल तुम्हारी मदद कर रहा है या फिर तुम इस दुनिया के ही नहीं हो। तभी हम वहाँ एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि हमारे पास गैस मास्क नहीं है और जनरल के पास भी नहीं है हमें देने के लिए। तभी मार्शल कहता है कि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। तो जोई पकड़ता है मार्शल को और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे लीडर हो तो याद रखना कि लीडर अपने लोगों से कभी कुछ नहीं छुपाता, हमें बताओ और हमें सिखाओ कि कैसे लड़ना है। तभी हम देखते हैं कि मार्शल फिर होश में आता है और जिया उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो मार्शल कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं डेविना को जो अपना स्पेल लोकेटर मैजिक प्रिपेयर कर रही होती है फिन को ढूंढने के लिए। तभी क्लाउस उससे कहता है कि और कितना वक्त लगेगा इसमें? तो डेविना कहती है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वैसे तुम कॉल से इतनी नफरत क्यों करते हो, वो है तो तुम्हारा भाई ही ना। तो क्लाउस कहता है कि उसके अलावा मेरी एक बहन भी है जिसे उसने धोखा दिया है और अब मुझे अपनी बहन को ढूंढना है, तो क्या तुम अपना ये मैजिक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करोगी? तभी हम देखते हैं कि डेविना दोबारा से अपना मैजिक शुरू करती है और उसे दिखाई देता है फिन और उसे पता चल जाता है कि वो चैनल कर रहा है क्लाउस के मॉम और डैड को। डेविना ये बात बता देती है क्लाउस को और क्लाउस स्माइल करता है और फिन को ढूंढने के लिए जाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि फिन अपना मैजिक करता है क्लाउस पर ही और क्लाउस को चक्कर आता है और क्लाउस वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कॉल को जो जिया और जॉश से कहता है कि अगर तुम में से कोई भी मेरे सामने आया तो मैं तुम्हें ऐसा हेडेक दूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। पर हम देखते हैं कि जिया उसकी बात नहीं सुनती और कॉल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी कॉल अपना मैजिक यूज़ करता है और जिया के सर में बहुत ही ज़ोर से दर्द होने लगता है और वो वहीं गिर जाती है। तभी वहाँ आता है मार्शल और कॉल से पूछता है कि ये तुम कर क्या रहे हो? तो कॉल कहता है कि मैं बस अपनी जान बचा रहा हूँ और वो जॉश को भी बेहोश करने वाला होता है। पर तभी हम देखते हैं कि कॉल खुद ही गिरकर बेहोश हो जाता है और सब शॉक्ड रह जाते हैं, जिया, जॉश और मार्शल। इधर हम क्लाउस और एलाइजा को देखते हैं जो एक अलग ही दुनिया में होते हैं और तभी वहाँ कॉल आता है और बताता है
कि ये बस एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारी विचेस अपनी जादू की प्रैक्टिस करती हैं। तभी वहाँ आता है फिन और फिन को पकड़ने वाला होता है क्लाउस, पर हम देखते हैं कि क्लाउस फिन को टच भी नहीं कर पाता और फिन कहता है क्लाउस से कि ये मेरी जगह है और यहाँ पर तुम मुझे छू भी नहीं सकते। इधर हम देखते हैं एडन को जो वेयरवुल्फ्स की रिंग्स लेकर आता है और जैक्सन को दे देता है और कहता है कि आज के बाद कोई भी वेयरवुल्फ ऐसी रिंग नहीं पहनेगा। वैसे तुम्हारी शादी कब है? तो जैक्सन कहता है कि अगले 10 दिन के बाद हमारी शादी है और उसके बाद हेली की सारी पावर्स हम सारे वेयरवुल्फ्स को भी मिल जाएंगी और उसके बाद हमें ऐसी रिंग्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम देखते हैं डेविना को जो क्लाउस का फ़ोन निकालती है क्योंकि उसमें कॉल आ रहा होता है कैमली का और कैमली पूछती है डेविना से कि तुमने क्यों रिसीव किया है क्लाउस का फ़ोन। तो डेविना कहती है क्योंकि वो खुद से रिसीव नहीं कर सकता फ़िलहाल। तो कैमली समझ जाती है और कहती है कि एलाइजा की भी यही हालत है, वो अचानक से ही बेहोश होकर गिर गया है। तो डेविना कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉल की भी जान खतरे में है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कैमली कहती है कि क्या करना चाहिए हमें। तो डेविना कहती है मुझे नहीं पता। इधर हम देखते हैं क्लाउस को जो कहता है फिन से कि 1 मिनट मुझे समझने दो, क्या तुम माँ की वजह से ये सब कर रहे हो? अगर तुम एस्थर की वजह से ये सब कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने उसे चॉइस दिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम चाहो तो मर सकती हो, तुम्हें ब्लड पीने की ज़रूरत नहीं है, अपना ट्रांजिशन कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी चॉइस थी, वो खुद वैम्पायर बनना चाहती थी और इसीलिए उसने ये ब्लड पिया। तो फिन कहता है कि ये हमारी मॉम के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है क्लाउस। तो हम देखते हैं एलाइजा कहता है फिन से कि अभी और इसी वक्त हमें यहाँ से जाने दो, वरना फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं। आज के दिन सूरज ढलने के बाद यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है और जिस फेस्टिवल में बहुत सारे लोग निकलकर रास्ते में आएंगे और एक तरह का जुलूस निकालेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे मार्शल के सारे वैम्पायर्स को आज़ाद कर दूंगा और वो लोग बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं और जैसे ही वो लोग रोड पर निकलेंगे, रास्ते पर निकलेंगे, तभी उन्हें बहुत सारा खाना दिखाई देगा। वो सब पर हमला करके पूरे शहर को मार डालेंगे। यही मेरा प्लान है। तो कॉल कहता है फिन से कि मुझे इस शहर की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है और एक बात बता दूं कि तुम्हारी वजह से मेरा शरीर बेहोश पड़ा है उन वैम्पायर्स के बीच में। तुम्हारी दुश्मनी इन लोगों से है तो तुम मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? तो फिन कहता है कि गलती तो तुम्हारी भी है, धोखा तो तुमने भी दिया है मुझे। उसके बाद वो अपना मैजिक यूज़ करता है और कॉल की नाक से ब्लड आने लगता है और रियलिटी में भी हम देखते हैं कि कॉल के नाक से ब्लड आ रहा होता है, जिसे देखकर जिया और जॉश कंट्रोल नहीं कर पाते। वो उसकी तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए, तभी मार्शल बीच में आकर उसे रोक देता है और मार्शल कहता है कि हमें साथ मिलकर इस भूख से लड़ना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल दोबारा से इमेजिन करने लगता है अपने दोस्त जोई को और उसे एक पास्ट याद आता है। पास्ट में हम देखते हैं कि एक बंदा आता है मार्शल के पास और उससे कहता है कि जनरल तुम्हें याद कर रहे हैं। उसके बाद मार्शल जाता है जनरल से मिलने के लिए, तो मार्शल देखता है कि वहाँ पर जनरल नहीं होता, क्लाउस बैठा होता है। क्लाउस को देखकर मार्शल कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो क्लाउस? तो क्लाउस कहता है कि तुम अपना डिलीशियस खाना छोड़कर आए थे वहीं पर और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं लेकर आ गया हूँ। हम देखते हैं कि 2 लड़कियां होती हैं और वो दोनों लड़कियां कपड़े उतारकर मार्शल के सामने जाने लगती हैं। फिर मार्शल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो ब्लड फीड करने ही वाला होता है। तभी क्लाउस उससे कहता है कि जल्दी से अपना खाना ख़त्म करके मेरे साथ चलो वापस घर। और ये सुनकर मार्शल रुक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो क्लाउस कहता है कि तुम जा कहाँ रहे हो? तो मार्शल कहता है कि तुम ही ने कहा था कि फैमिली वही होती है जो तुम्हारे लिए लड़ती है या फिर जिसके लिए तुम लड़ते हो। बाहर जितने भी लोग लड़ रहे हैं आज तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं ताकि तुम अपने घर पर सुरक्षित रह सको, और इस वक्त वही मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। तुम्हें घर जाना है तो जाओ, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि जोई के मुंह से ब्लड आ रहा होता है और ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है मार्शल। तभी जिया मार्शल का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तभी जिया देख लेती है कि मार्शल के हाथ पर एक वुल्फ बाइट होता है और जिया पूछती है कि ये क्या हुआ, कैसे हो गया ये? तो मार्शल कहता है कि इसके बारे में तुम कभी किसी को नहीं बताओगी। फिर हम देखते हैं कि वो फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका होता है और वहाँ के जितने भी वैम्पायर्स होते हैं वो सब खून के प्यासे होते हैं। इधर हम देखते हैं क्लाउस को जो बेहोश होता है, एलाइजा भी बेहोश होता है और कॉल भी बेहोश होता है। फिर हम देखते हैं कॉल को जो फिन से कहता है कि मुझे मेरे शरीर में वापस भेज दो। तभी एलाइजा कहता है कॉल से कि तुम्हें बस वही मिल रहा है जो तुमने रेबेका के साथ किया है। तभी फिन पूछता है कॉल से कि हाँ कॉल बताओ मुझे, रेबेका आखिर है कहाँ पर?
तो कॉल कहता है कि रेबेका ने मुझे चीट किया और इसीलिए मैंने भी उसे चीट किया, अब हिसाब बराबर। तो फिन कहता है एलाइजा और क्लाउस से कि हमारे बीच बस एक ही चीज़ कॉमन है और वो है ये सेल्फिश लड़का। वो कॉल की बात कर रहा होता है। फिर फिन कहता है कॉल से कि तुम अपने मोर्टल शरीर में जाना चाहते हो तो ठीक है जाओ, पर वैसे भी ज़्यादा वक्त है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें तो मरना ही है क्योंकि तुम इमोर्टल हो नहीं। और फिर हम देखते हैं कि फिन अपना मैजिक यूज़ करता है और कॉल वहाँ से गायब हो जाता है और सीधा अपने शरीर में उठता है। और जैसे ही उठता है तो हम देखते हैं जिया को जो उस पर अटैक करने के लिए रेडी होती है और तभी मार्शल उसे वहाँ से भगाकर लेके जाता है दूसरे रूम में। और वहाँ पर कॉल बताता है मार्शल को कि फिन का एक प्लान है और फिन का प्लान ये है कि शाम ढलते ही सारे वैम्पायर्स को वह आज़ाद कर देगा क्योंकि बाहर हज़ारों की तादाद में बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। सारे वैम्पायर्स उन लोगों पर हमला करेंगे और उसके बाद वैम्पायर्स की सीक्रेट सारे इंसानों को पता चल जाएगी। तो मार्शल कहता है कि फिन का यही प्लान है कि वो हम सारे वैम्पायर्स को इंसानों के सामने जाहिर करना चाहता है। तो कॉल कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, पर एक बात है कि हम यहाँ से वापस ज़िंदा नहीं जा पाएंगे। तो मार्शल कहता है कि फ़िक्र मत करो, हम सब यहाँ से ज़िंदा वापस लौटेंगे। फिर हम देखते हैं जैक्सन और हैली को जो जा रहे होते हैं जैक्सन के दादी से यानी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड मदर को जो वहाँ आती है और हैली को बताती है कि तुम्हें एक फ्लावर का स्मोक करना होगा और वो स्मोक करते ही तुम अल्फा के दिल और दिमाग से जुड़ जाओगे यानी लिंक हो जाओगे और फिर तुम दोनों के जितने भी सीक्रेट्स है वो एक दूसरे को पता चल जाएगा। तो ये सुनकर बिल्कुल दंग रह जाती है हैली और कह देती है जैक्सन से कि मैं ये नहीं करने वाली और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं फिन को जो एलाइजा और क्लाउस से कहता है कि चलो अब हमारी फैमिली के बारे में बात किया जाए। वैसे तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ क्लाउस, मैं तुम्हारे असली बाप के बारे में जानना चाहता हूँ, तुमने क्यों मार दिया उसे। तो क्लाउस कहता है कि मेरे पास वही रीज़न था जो तुम्हारे पास था जिसकी वजह से तुम एस्थर को उठाकर वहाँ से लेकर गए अपने जगह पर। तो फिन कहता है कि हमारी माँ पागल नहीं है, उन्हें कुछ ना कुछ तो पता चला होगा तुम्हारे बारे में, शायद तुम्हारा कोई डार्क सीक्रेट जो तुम छुपा रहे हो हम सब से। तो क्लाउस कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैंने अपने फादर को क्यों मारा। तो सुनो, अगर मुझे मेरी फैमिली में भी अगर कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिन कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई सीक्रेट नहीं है, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा। फिर भी कोई बात नहीं, मैं पता लगा कर ही रहूँगा। अभी तुम जिस जगह पर हो इस जगह से मैं वक्त को रोक सकता हूँ या वक्त को आगे और पीछे भी लेकर जा सकता हूँ और मैं सब कुछ जान जाऊँगा कि तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि क्लाउस का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। इधर हम देखते हैं जैक्सन और हैली को और जैक्सन समझा रहा होता है हैली को कि अगर तुम्हें ये रिचुअल नहीं करना है तो मत करो, हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं जिया को जो मार्शल से कहती है कि तुमने हमें वैम्पायर बनाने से पहले कहा था कि हम जो भी चाहेंगे वो हम हासिल कर लेंगे, पर तुम हमें खुद हासिल करने नहीं दे रहे हो, हमें रोक रहे हो, तुम हमारे लीडर कैसे हो सकते हो। फिर हम देखते हैं मार्शल को जिसे एक पास्ट याद आता है और पास्ट में हम देखते हैं कि जर्मनी के खिलाफ लड़ाई हो रही होती है और वहीं मार्शल का जो फ्रेंड होता है जोई वो मर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत सारी गोलियां लगी होती हैं। और जोई कहता है मार्शल से कि प्लीज़ हमें अपनी तरफ वैम्पायर बना दो, हम लड़ना चाहते हैं। तभी मार्शल इधर उधर नज़रें घुमाकर देखता है तो वो देखता है कि आधा से ज़्यादा लोग वहाँ पर बेहोश होते हैं या फिर घायल होते हैं। तभी मार्शल जल्दी से अपना हाथ काटता है और जोई को अपना ब्लड फीड करवाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर सीन आता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं मार्शल को जो सारे वैम्पायर से कहता है आई एम सॉरी, मानता हूँ मैंने गलती की है, पर अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इस भूख से लड़ने की शक्ति मैं तुम्हें दूंगा। फिन इस इनविजिबल वॉल को हटाने वाला है, वो भी आज शाम, और हो सकता है कि किसी भी वक्त वो वॉल जो है वो हट जाए, लेकिन फिर भी हमें अपने हंगर पे, हमें अपनी भूख पे काबू पाना होगा। अगर इंसानों को हमारी सीक्रेट पता चल गई तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और हम इस शहर में रह नहीं पाएंगे। हम 300 सालों से इस शहर पर राज करते आए हैं और यही रीज़न है, यही वजह है जिसकी वजह से हम यहाँ राज करते हुए आए हैं, क्योंकि हमारा सीक्रेट कभी किसी को पता नहीं चला।
लेकिन अगर तुम सब बाहर जाकर सबका ब्लड फीड करोगे, सबको मारने लगोगे, तुम सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा। तो जिया कहती है कि तुम तो खुद मरने वाले हो क्योंकि तुम्हें वुल्फ ने काट लिया है। और ये सुनकर सारे वैम्पायर शॉक्ड रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मार्शल नीचे आता है और सबको शांत करते हुए कहता है कि मैं नहीं मरने वाला, क्लाउस मुझे अपना ब्लड देगा और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल अपना हाथ लेकर जाता है इनविजिबल वॉल की तरफ और वो टच करने की कोशिश करता है उस इनविजिबल वॉल को, पर हम देखते हैं कि इनविजिबल वॉल हट चुका होता है। उसके बाद मार्शल कहता है अपने वैम्पायर से कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये दीवार हट चुका है। इधर हम देखते हैं एलाइजा को जो कन्फेस करता है कि मैंने ही मारा था टाटिया को, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था खुद पे क्योंकि मैं नया नया वैम्पायर बना था और इसीलिए मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस बात का हमेशा मुझे अफसोस रहेगा। तो क्लाउस कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बहादुर हो और इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, यहाँ तक कि हर इंसान तुम्हें माफ़ करना चाहेगा। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ जितने भी स्टैचूज़ होते हैं उन सब में आग लग जाती है। तो फिन कहता है कि ये तुमने कैसे कर लिया। तो क्लाउस कहता है कि तुम्हारा ये माया जाल अब टूट चुका है और अब हम तुम्हें छू सकते हैं। तभी हम देखते हैं क्लाउस और एलाइजा आगे बढ़ते हैं फिन की तरफ, पर तभी फिन अपना मैजिक यूज़ करता है और क्लाउस और एलाइजा वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एलाइजा को जो रियल वर्ल्ड में होश में आ जाता है और इधर क्लाउस भी होश में आ जाता है। तभी डेविना पूछती है क्लाउस से कि कॉल कैसा है, क्या वो ठीक है। तो क्लाउस कहता है कि सब कोई ठीक है, पर स्टोरी बताकर मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता और टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता, बस मुझ पे विश्वास करो और मेरे साथ चलो। तभी डेविना क्लाउस के साथ चली जाती है। इधर हम देखते हैं मार्शल को और उसके सारे वैम्पायर्स को जो वहाँ से निकलकर कहीं दूसरी जगह भाग रहे होते हैं। और तभी मार्शल को एक फिर से पास्ट याद आता है और पास्ट में हम देखते हैं कि मार्शल और उसके सारे लोग जर्मनी से लड़ाई जीत लेते हैं। और सीन आता है जब प्रेजेंट में, तो हम देखते हैं कि मार्शल बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं डेविना और क्लाउस को जो बाकी सारे लोगों को ढूंढने के लिए निकले होते हैं और डेविना को दिख जाता है वहाँ पर कॉल, और कॉल से वो मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर उसे हग करती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मार्शल को होश आ जाता है और उसके पास ही बैठी होती है जिया, जो अपनी घटिया हरकत की वजह से उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया, पर तुमने सही कहा था कि क्लाउस के खून से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और क्लाउस ने तुम्हें अपना ब्लड दिया है और तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। उसके बाद जिया उसका हाथ दिखाती है मार्शल को और देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका होता है, पर तभी वहाँ आ जाता है फिन। और फिन कहता है मार्शल से कि मैंने अपने भाइयों से काफ़ी देर तक बात की, पर मुझे उनका कोई भी सीक्रेट पता नहीं चला, और अगर क्लाउस का कोई सीक्रेट है जो वो मुझसे छुपा रहा है तो वो तुम ज़रूर जानते होगे, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल अटैक करने जाता है फिन पर फिन अपना मैजिक यूज़ करता है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं एलाइजा को जिससे क्लाउस का कॉल आता है और क्लाउस पूछता है एलाइजा से कि मेरी बच्ची ठीक तो है ना। तो एलाइजा कहता है बिल्कुल फ़िक्र मत करो, वो बिल्कुल महफूज है। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस कॉल कट कर देता है और क्लाउस के पास आ जाता है वहाँ पर एडन, और एडन बताता है क्लाउस को कि हैली एक मैजिकल फ्लावर स्मोक करने वाली है जिसको स्मोक करते ही वो झूठ बोल ही नहीं पाएगी और जैक्सन से सब कुछ सच सच बताएगी, जो भी उसके सीक्रेट्स है या फिर जो भी उसे पता है। और ये सुनकर क्लाउस के बिल्कुल होश ही उड़ जाते हैं। फिर क्लाउस पूछता है हैली का एड्रेस और एडन एड्रेस बता देता है क्लाउस को, और फिर क्लाउस वहाँ से जाने लगता है। तो एडन पूछता है क्लाउस से कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्लाउस कहता है कि मुझे हैली से बहुत ज़रूरी बात करनी है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। और गाइज़ लूसीफर सीज़न 2 के पहले एपिसोड को मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इसीलिए मैंने सोचा है कि कल से मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँगा। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।